घर में फैन स्लो चल रहा है, लाइट डिम हो रहा है, एकदम धीमा, मोटर गर्म हो रही है, तो ये जल भी सकता है। तो आप समझ लीजिए ये लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। आज मैं हूं पार्थो प्रियोपल, आपका इसको रियल सॉल्यूशन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से ये लो वोल्टेज का फाइंड आउट करें एंड इसका सॉल्यूशन कैसे करें हम लोग। देखिए, नॉर्मल घर का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक होता है। लेकिन मान लीजिए ये 200 वोल्ट का नीचे अगर आ जाएगा, मतलब 180, 150 या 120 का आसपास, तो ये हो गया लो वोल्टेज। ये लो वोल्टेज होने से क्या होता है, वोल्टेज जब आपका घर का कम घट जाएगा, तब जो करंट है, करंट ज्यादा हो जाएगा। करंट ज्यादा होने से क्या होगा, आपका घर का जो वायरिंग है, उसका जो वायर है, वायर धीरे धीरे हीट होगा। या कोई मोटर है, मोटर का क्या होगा, मोटर का जो वायर है वो धीरे धीरे गर्म होगा, मोटर हीट होगा और ये जलने का बहुत रिस्क है। इसलिए लो वोल्टेज का जो मेन रीजन है, इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है क्या सिर्फ ये आपका घर में ही हो रहा है, या ये पूरा एरिया में या कॉलोनी या पारा में जितना घर है सब में सेम प्रॉब्लम है। अगर पूरा एरिया में सेम प्रॉब्लम है तो ये आप मान के चलिए ये ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम हो सकता है। क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोडेड है, नहीं तो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा घर कनेक्टेड किया, इसमें ट्रांसफार्मर जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा घर में कनेक्शन दे दिया, इसके वजह से हो सकता है। नहीं तो ट्रांसफार्मर का देखिए यहाँ पे 3 फेज और एक न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट को जो ग्राउंडिंग करते हैं हम लोग जमीन में, तो इसमें कोई दिक्कत है। मतलब अगर यहाँ पे लूज कोई कनेक्शन रहेगा, नहीं तो ये ग्राउंडिंग ठीक से नहीं है, तो बहुत दिन का ओल्ड पुराना ये अर्थिंग है, इसके वजह से भी हो सकता है। इसको पहले फाइंड आउट करना है कहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका एरिया में है या ये आपका घर का अंदर है। मान लीजिए ऐसा हुआ आपका एरिया में 100 घर है, 100 घर में आप देखा जाए कुछ घर में आप पूछा जे 20-25 घर में ये प्रॉब्लम आ रहा है लो वोल्टेज का, बाकी सबका ठीक है। तब आप क्या करेगा, जो तीनों फेज है RYB, इसमें कोई एक फेज मान लीजिए उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उस मान लीजिए R फेज से कोई घर, जितना घर कनेक्टेड है उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए 20 से 25 घर कनेक्ट है तो उन लोगों का लो वोल्टेज आ रहा है। तब आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो बिजली विभाग है, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, वहां पे जाके आपको सीधा सब लोग मिलके कंप्लेंट डालना है। वो लोग आके ये पूरा बैलेंस कर देगा और ये सिस्टम को आपका ठीक कर देगा। मान लीजिए आप देख लिया जो ये प्रॉब्लम बाहर का नहीं है, ये घर का अंदर हो सकता है, बाहर में सब कुछ ठीक है। तब आपको क्या करना होगा, पहला देखिए, पहला जो जिस पोल से आपका घर में कनेक्शन आ रहा है, एक फेज और एक न्यूट्रल, तो उसको चेक करना है। मतलब ये पोल में जो सर्विस लाइन कनेक्शन किया यहाँ पे, इसको देखना है जी यहाँ का कोई लूज कनेक्शन है तो नहीं, या कोई ओल्ड हो गया, बारिश बरसात या डस्ट धूल के वजह से यहाँ पे कार्बन जम गया, ठीक है, तो इसका वजह से भी हो सकता है यहाँ पे वोल्टेज सही से नहीं आ रहा है। तो इसको पहले चेक कर लेना है, नहीं तो वोल्टेज यहाँ से मेजर करके इसको चेक कर लेना है जो घर में आपका 220 वोल्ट सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए ये पोल से घर तक कनेक्शन ठीक आ रहा है, मीटरिंग में यहाँ पे ठीक वोल्टेज आ रहा है, इसके बाद आपको घर का जो वायरिंग है, वायरिंग ठीक से चेक करना है। मतलब आपका मीटरिंग के बाद जो एमसीबी है, एमसीबी में जो इनकमिंग गया है, उसके बाद जो आउटगोइंग है, इनकमिंग और आउटगोइंग को चेक करना है। आउटगोइंग में कोई एमसीबी का लूज नहीं है तो उसका वो पहले चेक करना है, लूज कनेक्शन। या उसके बाद जिस रूम में जा रहा है उस रूम का ज्वाइंट बॉक्स को देखना है, कोई ओल्ड या डैमेज वायर है कि ना, सब कुछ जो फेज लाइन है उसका सब कुछ चेक करना है। कोई लूज कनेक्शन या कार्बन है तो उसको पहले चेक करना पड़ेगा। अगर वो है तो उसको काट के छील के सही से बना के अच्छा से टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लोड का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मान लीजिए आपका जो घर है वहां पे जो एक ही लाइन में ज्यादा लोड आप चला रहे हैं, तो ये हो सकता है जैसे मोटर चला लिया, हीटर, एसी एक ही लाइन में दे दिया तो वोल्टेज ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाएगा, यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद देखिए जो वायर है, वायर का अगर जो साइज है, वायर का साइज मान लीजिए पतला वायर आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाने से वहां पे वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। तो अगर पतला वायर यूज कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है ये। और नेक्स्ट जो है वो है अर्थिंग। आपका घर का जो अर्थिंग है, घर का अर्थिंग अगर सही नहीं रहेगा, प्रॉपर अर्थिंग नहीं रहेगा, तो उसमें वोल्टेज अनस्टेबल ही रहेगा।
ये सब चीज आपको चेक कर लेना है पहले। मान लीजिए आपका घर का बाहर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अंदर में भी मोटा मोटी सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी मान लीजिए कोई एक टाइम जो इवनिंग का टाइम है या नाइट में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कोई चीज आप स्टार्ट कर रहे हैं पंप या एसी, फिर वो मोटा मोटी ठीक हो रहा है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक काम करिए, आप वोल्टेज स्टेबिलाईजर को आप लगा लीजिए घर में। उसमें क्या होगा, आपका घर का जो वोल्टेज है उसको फिक्स्ड कर देगा, एक स्टेबलाइज वोल्टेज। मान लीजिए 220 वोल्ट आपको चाहिए, तो अगर वो 180 अगर नीचे हो जाएगा तो वो एक फिक्स वोल्टेज ही प्रोवाइड करेगा 220 वोल्ट। अगर वो ज्यादा हो जाएगा 250 तो भी आपका 220 वोल्ट ही देगा वोल्टेज स्टेबिलाईजर। इसीलिए आप घर में एक स्टेबिलाईजर लगा लीजिए। नहीं तो एसी में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो एसी का साथ आप अलग से स्टेबिलाईजर लगा लीजिए, नहीं तो पूरा घर का साथ एक स्टेबिलाईजर आप लगा लीजिए, ठीक है। तो उसमें जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो लो वोल्टेज होने से आपको क्या क्या देखना है, पहले ही लो वोल्टेज हो रहा है घर में, तो आपका घर का बाहर मतलब जो आपका पूरा एरिया या कॉलोनीज या जो पाड़ा है उसमें आपको देखना है सबका ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है या आपका हो रहा है। अगर सबका ये सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका यहाँ पे कुछ करने का यहाँ पे नहीं है। आप सीधा आप लोग जो इलेक्ट्रिक ऑफिस है या जो बिजली विभाग है वहाँ पे एक आप दरखास्त करिए या एक कंप्लेंट डालिए वहाँ पे, तो वो लोग आके ये सॉर्ट आउट कर देगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर आप देख रहे हैं कुछ आदमी का हो रहा है प्रॉब्लम, मान लीजिए 20 घर का हो रहा है, बाकी सबका ठीक है, तो फिर भी आप वहां पे बिजली विभाग में बताइए ये प्रॉब्लम, कंप्लेन एक डालिए, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका घर में ही प्रॉब्लम है, तो पहले ही आपको चेक करना है ये जो पोल, जिस फास्ट पोल से आपका घर में सप्लाई आ रहा है, यहाँ पे कोई लूज कनेक्शन है तो नहीं। सब करने के बाद भी आप देख रहे हैं जो आपका घर में थोड़ा बहुत वोल्टेज फ्लैक्चुएट हो रहा है या लो वोल्टेज हो रहा है कोई एक टाइम में, तो आपको एक वोल्टेज स्टेबिलाईजर लगा लेना है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वोल्टेज स्टेबिलाईजर मान लीजिए आपको कैलकुलेट कर लेना है आपका घर का टोटल लोड कितना है, या आप घर का टोटल लोड जो है वो है 1.8 किलोवाट, तो आप 2 किलोवाट का एक स्टेबिलाईजर लगा लीजिए, उसमें आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। थैंक यू।